मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष तो दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही थी। दोनों जगहों पर नेता एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। किसका पलड़ा भारी, ये तो 2024 का चुनाव बताएगा। लेकिन इन सब मुद्दों पर आप सांसद राघव चड्ढा का क्या कहना है, ये हम सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले 9 सालों में एनडीए की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, लेकिन उन्होंने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब ये चुनाव एनडीए बनाम भारत हो गया है और भारत जीतेगा। यही तो इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना और एक ऐसी निकम्मी सरकार जो केंद्र में है, जिसने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट देने का काम किया, वास्तव में देश के आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने का काम नहीं किया। उस सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जाए। और जो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, जो भी 27-28 दल साथ आए, जिनका एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस देखकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने के लिए। वो भाजपा जिसने एक एक कर अपने तमाम घटक दल, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उन सबको कहा कि जाना है तो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें जेडीयू चला गया, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चली गई, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू चला गया, प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल चला गया, तमाम बड़े राजनीतिक दल छोड़ के चले गए। आज उसी बीजेपी को इतना डर सता रहा है कि अब उन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना पड़ रहा है। कुछ 38 पार्टियां शायद जोड़ी हैं, जिसमें से मुझे लगता है कोई 32 पार्टियों का तो नाम भी हमने आज तक नहीं सुना कभी। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसका पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है। तो आप देखें कि किस प्रकार से एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी ने करी है कि बस 38 चिल्लाएं कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए, हमारा कुनबा 38 का हो गया एनडीए का। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी तो अक्सर ये कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी, ये चुनाव हुआ करता था। आज बीजेपी ये नहीं कह रही एक अकेला सब पर भारी। आज उन्हें भी अपने अलायंस पार्टनर्स की, घटक दल की जरूरत पड़ गई। अब ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। और जब इंडिया का सामना किसी से होता है तो आप जानते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। राघव चड्ढा ने 18 जुलाई को बीजेपी पर निशाना साधते हुए एनडीए में शामिल 38 राजनीतिक दलों पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि ये दल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये सभी ईडी के डर की वजह से एक साथ एक मंच पर आए हैं। जिस पर आपका क्या कहना है, जरूर हमें कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।